महीने बाद यूपी में स्कूल खुलने जा रहे हैं। इसको लेकर सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के हिसाब से स्कूल्स ने पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि बहुत से अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं है। इसके लिए उन्होंने लिखित परमिशन देने से मना कर दिया है। कक्षाएं 2 पालियों में संचालित की जाएंगी। पहली पाली में सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक, दूसरी पाली में दोपहर 12:20 से दोपहर 3:20 तक। अभिभावकों की अनुमति से ही बच्चे स्कूल में आ सकेंगे। एक दिन में एक कक्षा के अधिकतम 50% तक छात्र को ही बुलाया जा सकेगा। ये गाइडलाइंस है कि आप स्कूल खोल सकते हैं, लेकिन क्षमता जो है उसमें 50% तक कमी करनी होगी। यानी कि पहले अगर मान लीजिए एक कक्षा में 50 बच्चे बैठते थे, तो अब इसकी संख्या घटाकर 25 कर दी जाएगी, ताकि व्यवस्थित ढंग से वहां पर फिजिकल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी का पालन करते हुए बच्चों को बिठाया जाए। इसके अलावा जो भी बच्चे वहां पर स्कूल में पहुंचेंगे उनका टेम्परेचर मापना, इसके अलावा मास्क जरूर चेक करना, इन तमाम चीजों को वहां पर फॉलोअप करना होगा। लेकिन अभी भी जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है, पेरेंट्स जो हैं, अभिभावक जो हैं, वो डरे हुए हैं और अभी भी वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से संकोच कर रहे हैं। और उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि देखिए खतरा बना हुआ है और इस वजह से उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो कोरोना फैलने का जो खतरा है वो उन पर ना पड़ जाए, और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं इसमें संकोच कर रहे हैं। लेकिन आज से स्कूल खुल गए हैं। किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है, मैं आपको बताएंगे। गाजियाबाद से मेरे साथ मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। जतिन, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद कोरोना की वजह से तमाम चीजें प्रभावित हुई, शिक्षा पर भी इसका असर देखने को मिला, लेकिन 7 महीने के बाद लगभग स्कूल जो है वो खुल गए हैं। वहां की अगर बात कर ले तो किस तरीके की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैं गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके के अर्थला के एक स्कूल में मौजूद हूं और आप देखिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं। हालांकि आज ज्यादातर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नए एडमिशन हैं जो पहली बार स्कूल आ रहे हैं। आप सोचिए, नया सेशन जब शुरू हुआ तो बच्चों को स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन अब देखिए ये बच्चे स्कूल आ रहे हैं। 9वीं से 12वीं तक के जो स्कूल हैं, क्लासेस हैं, वो आज से चालू हो गए हैं। पहले मैं आपको इधर ब्लैक बोर्ड दिखा देता हूं, जिस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। ये इंपॉर्टेंट बात हम सबको समझना जरूरी है। बिना मास्क के विद्यालय में प्रवेश प्रतिबंधित है। इस बात को समझ लें, इसके लिए जागरूक भी हो जाएं। अब चलते हैं क्लास की तरफ कि क्लास में क्या कुछ चल रहा है। देखिए, टीचर्स जो हैं वो भी सुबह आ गए हैं। आप बता रही थी कि 2 पालियों में चलेंगे, तो 50% जो बच्चे हैं वो पहली पाली में यहाँ आ चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल जो है वो रखा जाएगा। एक स्टूडेंट भी यहाँ मौजूद है, उधर देखिए सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित चीजें, सैनिटाइजर यहाँ पर रखा हुआ है। जो टीचर हैं वो पूरी तरह से मास्क लगा के आई हैं, और जो बच्चे हैं वो देखिए कितने डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। तो ये डिस्टेंस मेंटेन कराना बहुत जरूरी है। और आज क्योंकि 7 महीने बाद वो घड़ी आई है, हम क्लासरूम के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो बच्चों से भी निश्चित तौर पर पूछेंगे कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। लेकिन पहले टीचर से पूछ लेते हैं कि उन्हें क्या कुछ महसूस हो रहा है, क्योंकि 7 महीने से वो ऑनलाइन स्टडी करवा रही थी। मैम, 7 महीने से तो आप ऑनलाइन स्टडी करवा रही होंगी। आज 7 महीने बाद वो दिन आया है जब फिर से ये क्लास गुलजार हुई है। सर, आज बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों को देख के कि हमारे स्कूल में रौनक वापस आ रही है। बच्चों के बिना स्कूल बहुत उजड़ा सा लग रहा था, लेकिन ये लग रहा है कि हमारे स्कूल की रौनक वापस आ चुकी है। हमें भी अच्छा लगेगा और बच्चों को भी अच्छा लगेगा। क्या कुछ आपने बताया है, समझाया है? पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ही समझाएंगे। हाँ जी सर, हमने समझाया भी और बच्चों को एक सहमति पत्र भी दिया है, जिससे बच्चों से कायकी से फिल करके लाना और अपने पेरेंट्स के साइन करके लाना है जी। उसके बाद बच्चों को बताया कि आपको अलग अलग बैठना है, किसी का सामान टच नहीं करना है, लंच नहीं लेना है, अपने हाथ सैनिटाइजर करने हैं, बिना मास्क के नहीं बैठना। आज कुछ बच्चे बिना यूनिफॉर्म है, तो अगले दिनों में एक्सपेक्ट करें कि वो बच्चे यूनिफॉर्म में भी आएंगे? हाँ जी सर, उनको टाइम दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो सर ऐसे हालात है कि सभी के पेरेंट्स नहीं करवा सकते, लेकिन उनको टाइम दिया जाएगा 15 दिन का, कि 15 दिन के बाद आप अपनी ड्रेस में आ सकते हो। कितनी दो शिफ्ट में चलेगा स्कूल? हाँ जी, 2 शिफ्ट में चलेगा। तो दोनों शिफ्ट में आप ही पढ़ाएंगी? नहीं सर, मेरी 9th और 10th की है। मतलब 2 शिफ्ट में अलग अलग टीचर्स होंगे? हाँ जी, अलग अलग टीचर्स है। कोई कुछ है भी 11th में भी है, कुछ 10th में भी। अच्छा, ये कन्वीनियंट ज्यादा है स्कूल में आकर पढ़ाना या ऑनलाइन पढ़ाना? सर, हमें तो ये ज्यादा अच्छा लगता है कि बच्चों को सर फेस टू फेस, बच्चों में जो भी उनको समझ में नहीं आया, अगर वो हमसे अदरवाइज सर पूछ सकते हैं, ऑनलाइन नहीं समझाया जा सकता। सभी बच्चे सैनिटाइजर लाए हैं सर जी? अपने सैनिटाइजर निकालिए। तो आप देख लीजिए लाइव कि सभी बच्चे जो हैं वो सैनिटाइजर लेकर आए हैं और सभी दिखा रहे हैं कि वो सैनिटाइजर लेकर आए हैं। तो टीचर की बात सुनी है, प्रशासन की, शासन की बात सुनी है बच्चों ने, और वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार हम जरूर चाहेंगे कि स्टूडेंट से भी बात हो। बेटा, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पता है ना आपको? क्या क्या ख्याल रखना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है कोरोना काल में आपको स्कूल आने में?
सर मास्क लगा कर आना है और सैनिटाइजर लेकर आना है और सर 1 हैंड डिस्टेंस लेना है। इतने दिनों तक घर में पढ़ाई कर रहे थे, वो एक्सपीरियंस कैसा था और ये एक्सपीरियंस कैसा होता है स्कूल में आने का? सर स्कूल में आने का ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। मम्मी पापा ने सोचा, थोड़ा सा चिंता तो जरूर होगी कि आज बहुत दिनों बाद स्कूल जा रहे, कोरोना काल में जा रहे हैं, कह रहे कि मास्क जरूर लगाना है, एक हाथ की दूरी वहाँ पर जरूर बनानी है। इसी जागरूकता के इस वक्त सबको जरूरी है और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी बच्चे अलग अलग स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे जा रहे हैं, वो तमाम चीज़ों को फॉलोअप जरूर करें। आऊँगी मैं जतिन आपके पास, लेकिन फिलहाल मेरे साथ मेरे 2 अन्य सहयोगी मौजूद हैं। लखनऊ से मेरे साथ मेरे सहयोगी जय शुक्ला मौजूद है, इसके अलावा नोएडा से मेरे साथ मेरे सहयोगी ललित मौजूद हैं। ललित, मैं आपके पास आऊँ, लेकिन उससे पहले जय, मैं आपके पास आना चाहूँगी। अगर राजधानी लखनऊ की बात कर ली जाए तो किस तरीके की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि लंबा इंतजार तो स्टूडेंट्स ने भी किया, हालांकि ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई तो हो रही थी, लेकिन फिजिकली क्लासरूम में जाना, वहाँ पर बैग्स के साथ किताबों को निकालना, वहाँ पर अपनी जो भी क्वेरीज है उसको सॉल्व करवाना टीचर से, उसकी एक अलग बात होती है, उसके अलग इंपॉर्टेंस है। वहाँ की अगर बात करें तो वहाँ पर पहले दिन आपको किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है? जय। हाँ बिल्कुल, आपको बता दें प्रिया की जिस तरह की यहाँ की जो तस्वीरें हैं, पहले तो आपको बताना चाहेंगे राजधानी लखनऊ का ग्रामीण क्षेत्र है और ये एक इंटर कॉलेज है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और यहाँ हमारे पीछे देख रहे हैं कि बच्चे आ रहे हैं, बच्चों के आने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से गोले बनाए गए हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाए। साथ ही बराबर में देख रहे हैं टेबल लगी हुई है जहाँ पर जो यहाँ स्कूल का स्टाफ है वो लगातार बच्चों से जो उनके अभिभावक का जो अनुमति पत्र है जिसमें बाकायदे अभिभावक परमिशन दे रहे हैं कि बच्चे स्कूल आ सके, वो यहाँ पर जमा किया जा रहा है, उनका फोन नंबर लिया जा रहा है। वही साथ में जो बाकी और चीजें हैं जैसे हैंड सैनिटाइजर हो गया और थर्मल स्कैनर हो गया, वो भी है। लगातार बच्चों के एंट्री होते ही ये सारी चीजें प्रक्रियाएं यहाँ पर की जाती हैं, तभी बच्चों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। किसी भी बच्चे का अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसको यहाँ से घर के लिए वापस भेज दिया जा रहा है। और ये भी बता दें कि आपको आज से जो बच्चों की कक्षाएं हैं वो 2 पालियों में चलेंगी, जिसमें कक्षा 9 से कक्षा 10 के बच्चे पहली पाली में आएंगे और कक्षा 11 और 12 के बच्चे दूसरी पाली में आएंगे। 8:40 से लेकर के और 11:40 तक पहली पाली चलेगी और दूसरी पाली 12:20 से और 3:20 तक चलने के लिए निर्देशित किया गया है। बराबर यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखने के निर्देश दिए गए हैं स्कूल प्रशासन द्वारा, उसका भी अनुपालन किया जा रहा है। हर एक कक्षा में 6 फीट की दूरी बनाकर बराबर बच्चों को बिठाया जा रहा है, एक डेस्क पर सिर्फ एक ही बच्चा बैठ रहा है। तो इस तरह के तमाम वो जो कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, जो गाइडलाइन दी गई हैं, उनका पालन करते हुए स्कूलों को अनुमति दी गई है कि वो बच्चों को पढ़ा सके। हालांकि अभी 50% ही बच्चे आने के लिए ये परमिशन दी गई है। हम आपसे तो बात कराना चाहेंगे, यहाँ के जो प्रिंसिपल है, प्रधानाचार्य है, उनसे ही बात कराना चाहेंगे कि आखिर किस तरह की यहाँ पर पूरी तैयारियां की हैं। सर, इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस तरह से लगभग 7 महीने बाद स्कूल खुला है, शर्त खोले गए हैं, किस तरह की आप लोग जो वो है बरत रहे सावधानियां? मान्यवर विद्यालय खोले जा रहे हैं। कोविड-19 के अंतर्गत जो प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। खास तौर से पूरे परिसर को साफ सफाई की गई है, सैनिटाइजर कमरों को किया गया है और हर छात्र 1 बेंच 1 स्टूडेंट बैठे 6 फुट की दूरी क्लास में भी बनाई गई है। अभी आधे ही बच्चे बुलाए गए हैं और अभी पहली पाली में कक्षा 9-10 और दूसरी पाली में कक्षा 11 और 12 के छात्र बुलाए गए हैं। 6 फुट पर गोले बनाए गए हैं, गेट से कुछ दूर पर बेंच डाली गई है ताकि उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जा रहा है जिनके अभिभावकों ने उनको अनुमति दी है और उसके बाद में उनका पता और उनका मोबाइल नंबर और तापमान अंकित किया गया है। सर, जो स्टाफ है, स्टाफ को किस तरह की गाइडलाइन बताई गई है, किस तरह से पालन करके बच्चों को पढ़ाएंगे जो अध्यापक हैं? देखिए, अभी आधे बच्चे बुलाए गए हैं। अभी ये 20 बच्चे हम एक कमरे में बिठाए हैं और जैसे कक्षा 9 में 2 सेक्शन है तो 2 विषय अगर 2 टीचर पढ़ाते हैं तो एक साथ में उनको पढ़ा लेंगे और ऑनलाइन क्लास जो नहीं आ रहे हैं उनकी चालू रहेगी, किसी प्रकार से उनको बच्चों को कोई नुकसान न होने पाए। बच्चों को बाध्य नहीं किया जा रहा है, नहीं वो स्कूल की आए। अगर उनके गार्जियन अनुमति देते हैं और उनको ठीक लगता है तो वो हम विद्यालय हमारे आए उनका स्वागत। देखिए प्रिया, यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर ही बच्चे स्कूल भेजे जा रहे हैं। हालांकि हमने बच्चों से बात की तो उनमें एक अलग सी उत्सुकता दिखी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है तो बच्चों का साफ तौर पर कहना है कि हमारा बोर्ड एग्जाम है, इसलिए स्कूल खोलकर सरकार ने काफी अच्छा काम किया। तो एक तरह का एक बच्चों में अलग ही वो देखने को मिला कि अब उनकी पढ़ाई होगी, स्कूल में पढ़ाई होगी। जो जतिन भी मौजूद है, उन्होंने जब बच्चों से बातचीत की थी तो बच्चे इसको लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक नजर आए थे। बच्चे खुश हैं कि स्कूल जो है वो लंबे इंतजार के बाद खुल चुके, कॉलेजेस में वो जा सकते हैं। मैं नोएडा का रुख करना चाहूंगी। ललित मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। ललित, इस वक्त आप एग्जैक्ट कहाँ पर मौजूद हैं और पहले दिन किस तरीके की तस्वीर आप अपने आसपास देख पा रहे हैं? क्या छात्र पहुंच रहे हैं?
जी प्रिया, देखिए इस समय नोएडा के सेक्टर 27 जो कैम्ब्रिज स्कूल है, आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे जो है ये कैम्ब्रिज स्कूल की बिल्डिंग है। ये कैम्ब्रिज स्कूल है और सीनियर विंग है यहाँ पर। और अगर ये बात करें स्कूल के जो प्रबंधन है उनका सीधा ये कहना है कि हम 21 तारीख यानी कि अभी 2 दिन के और समय लेंगे। जिस तरीके से तैयारियाँ चल रही है, तैयारियों की भी बात हमने यहाँ पर की है। यहाँ तमाम लोग आ चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही प्रिंसिपल साहब अभी पहुंची हैं यहाँ पर और एक अंदर अभी स्कूल के अंदर मीटिंग भी चल रही है। किस तरीके की तैयारियाँ की हैं, सोशल डिस्टेंस को लेकर खास तौर से ध्यान रखा जा रहा है। मैं दिखा सकता हूँ, देखिए यहाँ पर ये यहाँ से एंट्रेंस होगी बच्चों की, यहाँ से एंट्रेंस होगी और यहाँ पर भी 2 गज की जो है बच्चों के लिए जो है दूरी बनाई जाएगी कि कहीं पे भी किसी तरीके का। हाथ में आप देख सकते हैं सैनिटाइजर है। अगर किसी बच्चे का टेम्परेचर में कहीं कुछ ऐसा नजर आता है तो अभिभावक को बुलाया जाएगा और बाकायदा डॉक्टर की। ये देखिए ये गोले, ये आप गोले देख रहे हैं, इसी इन गोलों के डिस्टेंस से बच्चों को जो है अंदर जाने का प्रवेश करने के लिए मिलेगा। ये सामने कैंपस है यहाँ और ख़ास तौर से यहाँ जो सुरक्षा गार्ड्स हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है कि कहीं पे भी किसी तरीके का कोई जोखिम नहीं उठाया जाएगा। कहीं पे अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, यहाँ हालांकि सीधे मेडिकल तक की भी व्यवस्था की गई है कि अगर यहाँ बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो उसका बाकायदा मेडिकल चेकअप भी यहाँ पे किया जा सकेगा। और जो यहाँ टीचर्स वगैरह हैं, अब देखिए किस तरीके से सैनिटाइज होकर जा रहे हैं सब लोग। यहाँ से जहाँ गार्ड है उन्होंने अपने यहाँ व्यवस्था, इनको सारे डायरेक्शन दिए गए हैं कि विदाउट टेम्परेचर और विदाउट सैनिटाइज के कोई भी शख्स अंदर नहीं जाएगा। जो स्टाफ के हैं, स्टाफ अंदर बराबर फिटिंग कर रहा है। ललित, अगर बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि उन्हें क्या कुछ कहा गया, उन्हें क्या कुछ निर्देश दिए गए। अब आ रहा हूँ। देखिए ये काफी सीनियर यहाँ है, गार्ड है, इनको किस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए वही आपको बता सकेंगे। आपको किस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए बच्चों के लिए खासतौर से? हमें बच्चों को सबका टेम्परेचर चेक करना है, प्रॉपर सैनिटाइजर कराना है और डिस्टेंसिंग के साथ उनको अंदर। तो डिस्टेंसिंग के लिए किस तरीके की व्यवस्था है? ये व्यवस्था है गोलों के साथ बना रखे हैं। गोले एक गोले पर बच्चे की डिस्टेंस रहेगी। जी बिल्कुल, जो गोले अभी हमने आपको दिखाया, जो फिर दिखाना चाहते हैं, देखिए ये वो गोले हैं। यहाँ पर एक एक इस गोले में बच्चा रहेगा, एक बच्चे की वो, यानी कि 2 गज का फासला रहना जरूरी है। चाहे वो क्लास का हो, चाहे बच्चा इस परिसर के अंदर आ रहा हो, उसका होगा। हालांकि कुछ अभिभावक अभी भी ऐसे हैं जो अंदर से कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, तो उनको भी जो है यहाँ से मैनेजमेंट बराबर अभिभावकों से बात कर रहा है कि बच्चों को यहाँ स्कूल में भेजना है और यहाँ सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। अभी थोड़ी देर के बाद अभी प्रिंसिपल यहाँ पे आई हैं, उन्होंने हालांकि इंडिया न्यूज से बात करने के लिए भी कहा है। तो हम लोग अभी थोड़ी देर में ही जो यहाँ की प्रिंसिपल है उनसे भी बात करेंगे। जी, और देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि वो क्या कुछ कहते हैं, किस तरीके से, क्योंकि आपने जैसे जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो कि अपने बच्चों को अभी भी नहीं भेज पा रहे। और डर ये लाजमी है क्योंकि कोरोना के मामले जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन जो स्कूल मैनेजमेंट है वो ये दावा कर रहा है कि तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं और बिल्कुल रिस्क फ्री जोन हो ये सुनिश्चित वहाँ पर किया जा रहा है। वहाँ पर तमाम चीज़ों का ध्यान में रखा जा रहा है, SOPs की पालना वहाँ पर हो रही है। गोंडा का एक बार रुख कर लेती हूँ। अभिषेक मेरे साथ, मेरे सहयोगी बने हुए हैं। अभिषेक, अगर वहाँ की बात करें तो आज पहले दिन किस तरीके का नज़ारा है? क्या स्कूल में उस तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, क्या पहुँच रहे हैं? अभिषेक। प्रिया, मैं बता दूं कि जिस तरह से मैं टॉमसन स्कूल के बाहर खड़ा हूं यहाँ पर और 9 बजे से हाई स्कूल के बच्चों की यहाँ पर एंट्री दी जा रही है, लेकिन एंट्री से पहले बाकायदा अगर देखा जाए तो पीछे थर्मल चेकिंग की जा रही है, बच्चे अगर मास्क पहने कि नहीं। और खास बात है कि उनके हाथों में एक जो सहमति पत्र है, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये सहमति पत्र है जो गार्जियन के द्वारा दिया जा रहा है, अभिभावकों के द्वारा दिया जा रहा है कि उनकी सहमति से ही बच्चे स्कूल आ रहे हैं, क्योंकि पहले से ही गाइडलाइंस जो है बताई गई है कि सहमति पत्र के अनुसार जो है बच्चों को स्कूल जाना है और उसी के हिसाब से देख। लेकिन पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है सैनिटाइज किया जा रहा है बच्चों के हाथों को, उनसे बाकायदा पूछा जा रहा है कि क्या उनकी सर्दी जुकाम या खांसी या पिछले हफ्ते या पिछले 10 दिनों में कोई उनकी तबीयत तो नहीं खराब है। और ऐसे में यहाँ पे जो लोग यहाँ स्क्रीनिंग कर रहे हैं, यहाँ थर्मल चेकिंग, उनसे बात करते हैं कि क्या किस तरह दिया। आप लोग कैसे इसको देख रहे हो, कैसे पहला दिन है स्कूल खुलने का? अभी फर्स्ट डे है शहीद आजम सरदार भगत सिंह टॉमसन इंटर कॉलेज गोंडा का,
हम सबसे पहले पूछते हैं कि आपको 15 दिन पहले खांसी, जुकाम, बुखार इत्यादि कोई समस्या तो नहीं है। अभिभावक के द्वारा सहमति पत्र दिया गया है बच्चों को कि नहीं दिया गया है। थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था है, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है और सारे व्यवस्था के साथ शहीद आजम सरदार भगत सिंह टॉमसन कॉलेज में बच्चों को एंट्री दी जा रही है। अंदर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जैसे कि आप सैनिटाइज किया गया होगा, आपने बताया सैनिटाइज किया गया था, तो किस प्रकार से सैनिटाइज किया गया और ये सैनिटाइजेशन प्रोसेस कब तक कितने दिनों के लिए रहेगा? अब हम मशीन है, डेली कराया जाएगा और अंदर लाइक बॉय साबुन है, पानी की व्यवस्था है और दूरी बच्चों को बैठाया जा रहा है और यही व्यवस्था है और गाइडलाइन के द्वारा ही बच्चों को बैठाया जा रहा है और अभिभावक के सहमति के द्वारा ही बच्चों को विद्यालय में एंट्री दिया जा रहा है। क्लासरूम जो है, तो क्या क्लासरूम को कैसे सैनिटाइज कर रहे हैं आप लोग? बेंचेज हैं, बच्चे वहाँ बैठेंगे तो क्या सीट चेंज होगा जब, तो क्या उसमें सैनिटाइजेशन करेंगे क्लासरूम का? क्लासरूम का सैनिटाइजेशन हो गया है, अभी सुबह करवाया गया है। विद्यालय खुलने के 10 मिनट बाद क्लासरूम को खोला गया। कल भी सैनिटाइजेशन का कार्य हुआ, सुबह भी सैनिटाइजेशन का कार्य हुआ है। उसके बाद में बच्चों को अंदर बैठाया जा रहा है। एक बात बताइए, जैसे कि 9 बजे से 10वीं के बच्चे जा रहे हैं वो अंदर क्लास लेंगे, लेकिन 12:15 पर जो है 12:15 बजे दोपहर से इंटर के बच्चे आ जाएंगे, तो क्या उस पहले सैनिटाइजेशन के संग दिया जाएगा? 5 मिनट पहले बच्चों को जो है छुट्टी होने के 10 मिनट बाद। चलिए ठीक है अभिषेक, यानी कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो वहाँ पर सुनिश्चित की जा रही है ताकि कोई जो दिक्कत है वो ऐसे पेश ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ललित मोहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय शुक्ला आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जतिन गोस्वामी आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए 7 महीने के इंतजार के बाद स्कूल तो खुल गए हैं, मैनेजमेंट की ओर से तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी की गई हैं, लेकिन छात्रों को भी जागरूक होने की जरूरत है क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो आप तमाम व्यवस्थाओं को ख्याल में रखें। 2 गज की दूरी का ख्याल रखना होगा क्योंकि कोरोना की जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं।